मतलब हम बता रहे हैं ना कैसे करना है। टाइप 1 कहता समानांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग तथा समचतुर्भुज, सब चीज पढ़ा दिए हम। समानांतर चतुर्भुज पढ़ा दिए, आयत पढ़ा दिए थे, वर्ग पढ़ा दिए थे, समचतुर्भुज भी पढ़ा दिए थे। से संबंधित परिभाषाओं, परिमेयों तथा उप परिमेयों के सीधे प्रयोग पर आधारित प्रश्न, यानी सीधा प्रयोग कर देना उसका। ठीक है, पहला में है रिक्त स्थानों को भरिए। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, रे गप, कोई त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर ले लिए त्रिभुज, पी क्यू तथा पी आर, पी क्यू ई वाला और पी आर ई वाला के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु मतलब बीच में बिंदु, बीच में बिंदु, यही ना, बीच में बिंदु क्रमशः एम और एन है, यहाँ एम है, यहाँ एन है, तो एम एन बराबर, यानी वो एम एन बराबर ई एकड़ बराबर पूछा है ना। तो हम लोग पढ़े थे कौन, मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़े थे ना, यानी मध्य बिंदु प्रमेय में। मध्य बिंदु में प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। पढ़े थे ना ऐसा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसे कि मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय, इसको हम मिड पॉइंट थ्योरम बोल सकते हैं। एम से मिड, पी से पॉइंट, टी से थ्योरम, मिड से मध्य, पी से पॉइंट मतलब बिंदु, प्रमेय थ्योरम का मतलब प्रमेय में हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, और आधी होती है। इसको हम प्रूव भी कर दिए थे, नहीं किए थे? तो बताइए, ई एगो भुजा त्रिभुज के, एगो ई भुजा त्रिभुज के, ई मध्य बिंदु, ई भी मध्य बिंदु, मिलाने वाली रेखाखंड ई वाला है ना, दोनों मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखाखंड। तो ई जो होगा इसके समानांतर होगा और एक कर आधा होगा, यानी एम एन जो होगा क्यू आर का आधा होगा। तो हम एम एन बराबर आधा होगा क्यू आर का नहीं भर सकते हैं, समानांतर भी होगा, लेकिन यहाँ समानांतर हमको थोड़ी पूछा, हमको पूछा एम एन बराबर, यानी एम एन क्या होगा, तो एम एन जो होगा ये क्यू आर से आधा होगा। मान लिया जाए 8 तो ये होगा 4 आधा होगा। आया बात समझ में लो कि नहीं लो? तो ये 1/2 क्यू आर भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलो इसी का। तो किसी त्रिभुज ए बी सी, तो पहले वो त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी नाम दे दीजिए, ए बी सी की भुजाओं ए बी तथा ए सी, ए बी ई वाला, ए सी ई वाला का मध्य बिंदु एगो यहाँ मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई है, यही ना है बउआ। यदि ए बी यानी पूरा 7.4 सेंटीमीटर, बी सी 5.4 सेंटीमीटर, ए सी 4.4 सेंटीमीटर, तो डी ई की लंबाई, अच्छा डी ई की लंबाई ज्ञात करें, यही ना। तभी ये तो पढ़े हैं, एक आधा होगा है नहीं, तो हम बोल सकते हैं डी ई, यहाँ पे लंबा बनाना चाहेंगे तो लंबा बना सकते हैं। कैसे? दिया है त्रिभुज ए बी सी में
ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः डी तथा ई है ना बउआ। अब ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, तो ज्ञात करना है डी ई बराबर क्या होगा। इतना लिख देंगे, नहीं इतना लिख सकते हैं हम। उसके बाद लिखेंगे परमाण्य हल, साबित करना रहता तब प्रमाण। तो हम लोग लिखेंगे कौची, एम पी टी से यानी मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के आधी होती है। तानी डी ई बराबर 1/2 BC, यानी एक आधा, ये BC के आधा होगा ये बोला। तब बताइए डी बराबर में 1/2 गुना BC का मान बोलिए 5.4, 2 से कट जाएगा 2.7 बार, 2.7 गुना 1, डी बराबर 2.7। तो यहाँ पे लंबाई 2.7 सेंटीमीटर होगी। आई लो बात समझ में बउआ, नोट कर। कहता है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, पहले त्रिभुज बनाइए, सब तो वही क्वेश्चन में है। ए बी सी मध्य बिंदु डी ई है और ई है, और डी ई के लंबाई देल है 2.6 सेंटीमीटर ना। तो ये एकर लंबाई 2.6 सेंटीमीटर, तो एकर लंबाई पूछा है, दुगना हो जाएगा ना। अरे तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी मध्य बिंदु परमेश से हम लोग क्या जानते हैं, डी ई बराबर आधा होगा BC का, होगा कि ना होगा। डी ई का मान बोलिए 2.6 बराबर 1/2 BC। अब BC तो हमसे पूछा है, बताइए न भागा में न आएगा 2.6 गुना 2 बराबर BC, बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 गुना BC। तो बताइए 6 दूनी 12 को 2, 2 दूनी 4, 1, BC बराबर कितना आ गया बाबू। अतः हम लिख सकते हैं BC बराबर 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, नोट कर। है बउआ, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। हम पढ़े थे कौची में, मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़े थे ना। अगला क्वेश्चन बोल, 5वां नंबर। यदि कोई रेखा यदि हम बताए थे आप लोगों को प्रमेय में कि 3 गो समानांतर रेखा को एगो तिर्यक रेखा काटेगा तो अंतःखंड बराबर यदि होगा तो एगो जो काटेगा एकरो अंतःखंड बराबर होगा। तो बोला है कि यदि कोई रेखा 3 समानांतर रेखाएं द्वारा 1:3 के अनुपात में विभाजित करती है, ये जो है एगो 1 सेंटीमीटर तो एगो 3 सेंटीमीटर में काटा है, तो इहो एगो 1 एगो 3 में काटते कि नहीं। तो इसका भी हो जाएगा आंसर में कोची 1:3 के अनुपात में काटेगा। नहीं जैसे मान ले देखो एगो समानांतर रेखा है तब रहेगा, एगो ऐसे रहेगा, इतना दूर में रहेगा, 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर पर समानांतर है, तो ये काट देगा 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो हो जाए काटेगा 1 3 पर काटेगा, नहीं काटेगा क्योंकि समानांतर। अभी कल ही तो साबित किए थे हम इस क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चालू कर। समद्विबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो, यानी ई वाला बराबर ई वाला है ना बुआ। नाम दे दिए, मान लेते ए बी सी। अब बताइए, अब ई बराबर ई मान लें, ई 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है ना। और कहता है मध्य बिंदु को मिलाने से, मध्य बिंदु को मिलाएंगे ई वाला, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है कौन त्रिभुज बनेगा, समद्विबाही बनेगा ना। बोलो क्या है, देखो मध्य बिंदु का मतलब ये 4 था, दोनों पूरा 4 था। तो बताओ मध्य बिंदु मतलब 2 एन, तो एक में 2 एन क्योंकि मध्य बिंदु है,
तो वह ई दो भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा। नहीं तो ऐसे नहीं, तो एक और तरीका से बना सकते। देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है मान लेते हैं, एक बराबर मध्य बिंदु है। तो हम लोग पढ़े कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो हम आप लोग को बताया कि ई समानांतर ई हो गया, समानांतर भी होता है और आधा भी होता है। तो इस समानांतर, तो देखो तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा में संगतियां बराबर, यो संगतियां बराबर। तो संगत कोण बराबर, तो जब कोण बराबर तो ये भुजा बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब दो को भुजा बराबर तो ये कौन त्रिभुज बनेगा, समद्विबाहु। दो तरीका से नहीं बना सकते हैं इसको, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो समद्विबाहु त्रिभुज ही बन जाएगा, इसमें भरा जाएगा कौन, वही समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु। कोई दिक्कत, बात समझ में लो कि नहीं लो बउआ। चला अगला देखा, कहता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री को उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये वाला 90 डिग्री है मान लिया जाए, है ये कोण ए बी। अरे गजरा मुराय, दोनों जुट के लिए गजरा मुराय करते रहे, मारबो ना। तो देखो अब कहता है कि मध्य बिंदुओं, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, यह एगो मध्य बिंदु, एगो यह मध्य बिंदु, सॉरी मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जब मिला देंगे तो कौन सा त्रिभुज बनेगा। बहुत देखो तो ये तो 90 डिग्री हो रहेगा, कैसे रहेगा, क्योंकि वो ये दोनों हम अभी पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज में दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। और समानांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटेगा तो संगतियां बराबर, ये 90 तो ये भी 90, तो ये समकोण बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन चीज हो जाएगा बाबू, मिलाने से समकोण त्रिभुज बनता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला नंबर बोलिए तो 7वां। इस चीज को ना हम साबित करेंगे चैप्टर में क्या कहता है, लेकिन अभी बता देते हैं हम कह रहा है क्या। किसी चतुर्भुज, कैसनो चतुर्भुज ले लेते हैं लो, और एगो ऐसे ले लेते हैं, एगो ऐसे ले लेते हैं, ठीक। कैसनो चतुर्भुज 4 भुजा है, कर्मागत भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी एक मध्य बिंदु यहाँ रहेगा, एक बीचे वाला बिंदु यहाँ रहता है, एक बीचे वाला बिंदु यहाँ, एक बीचे वाला बिंदु यहाँ, है ना। बिंदु को मिलाने से, अब इसको मिला दीजिए, यहाँ 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 यहाँ, मिलाने से जो चतुर्भुज बना इस समानांतर चतुर्भुज बनेगा। इसको हम साबित करेंगे। ये कौन सा बनेगा बाबू, समानांतर चतुर्भुज बनता है, ठीक है। तो हम इसको साबित करेंगे चैप्टर पे, चैप्टर में है साबित करने के लिए कि साबित कीजिए कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा से एक समानांतर चतुर्भुज बनता है। अभी फिलहाल हम लोग जान लिए हैं, बाकी चैप्टर में इसको साबित करेंगे कि बनता है समानांतर। साबित कर देंगे, एक समानांतर ई होगा, एक समानांतर ई होगा, एक बराबर ई होगा, एक बराबर ई होगा। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में समानांतर होते हैं। नहीं समानांतर दिल कौन कि समलंब दिया, समानांतर दिया, चलो ठीक। सर देखो क्या कहता है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड एवं तीसरी भुजा में क्या संबंध है। बाबा मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के आधी और समानांतर होती है। नहीं हम यहाँ पे लिख देंगे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर लिख दो, समांतर और क्या होती है, आधी होती है। ये पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे हम लोग, हो गया खत्म। तीसरा नंबर इतना मटता हो मजा आ जाता। देखो क्या कहता है, AD BE CF 3 समानांतर रेखा है, इसका नाम है AD
अभी बी ऐं, ऐं। समानांतर रेखा ऐसा नहीं है। 3 गो समानांतर रेखा है, को 2 तिर्यक रेखा काटती है। एगो बिंदु ए और बी सी पर मिलता है, एगो है डी ई एफ पर मिलता है। काटती यदि ए बी बराबर बी सी यानी एकर बराबर बी सी यानी बी सी बराबर में 4 दिल यानी ये भी 4 तो ये भी 4। तब कहता है डी ई अनुपात ई एफ ज्ञात कीजिए। तो हम लोग प्रमेय में पढ़े थे कि 3 समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है और अंतःखंड बराबर हो तो ये भी तिर्यक रेखा काटेगा तो इसका भी अंतःखंड यानी ये भी 4 तो ये भी 4। दिक्कत नहीं ना। एकर बराबर ई होता है, एकर बराबर ई होता है। हम प्रूफ किए थे इसको। तो बताइए, हमसे पूछा है थोड़ी, हमसे पूछा है डी ई, हमसे पूछा है क्वेश्चन में डी ई अनुपात ई एफ का मान ज्ञात करिए। अनुपात के मतलब बटा। बट्टा हम लोग पढ़े हैं सब चीज़, 8वां क्लास में बता लिए रहे। जी सर। तो हम कह सकते हैं डी ई आप बटा में ई एफ, तब वो डी ई 4 ई एफ भी 4 है यानी 4/4 कहने का मतलब कट जाएगा 1 1 यानी 1 अनुपात 1। आंसर आता है। जी सर। डी ई का मान डी ई अनुपात ई एफ बराबर 1 अनुपात 1। इसका हम दे सकते हैं 1 अनुपात 1। कोई दिक्कत नहीं ना। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलिए, तीसरा भी खत्म।